ऐसी जगह के बारे में हम ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर लैंड एरिया, जैसा कि आप जानते हो अर्थ पे आपका जो भी एरिया लैंड एरिया है और 3 पार्ट जो है वो आपके वाटर एरियाज हैं, 1 पार्ट इज अ लैंड एरिया। ठीक है, तो ये वहाँ की स्टोरी है जहाँ पर हमारा जो लैंड एरिया जो है वो खत्म होता है और वाटर एरिया स्टार्ट होता है, यानी कि 3 पार्ट जो हमारी अर्थ के ये वाटर एरियाज हैं वहाँ की स्टोरी है। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स बिगिन। हैव यू एवर ट्रेवल्ड एनीवेयर बाय ट्रेन? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑथर कि क्या आप कभी भी आपने ट्रेन के द्वारा यात्रा की है। हाउ वॉज द एक्सपीरियंस, उस आपका एक्सपीरियंस अनुभव कैसा था जब आपने ट्रेन से ट्रेवल किया? तो शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड, आपका जो भी एक्सपीरियंस था यू हैव टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं ये जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उस ट्रेवलिंग के दौरान उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। रीड द ट्रेवल Read on to travel with Tina and her family on a journey to a place where land ends। यहाँ पर वो कह रहे हैं एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारी टीना एंड हर फैमिली, और उसकी फैमिली जिस जो एक जर्नी पर जाते हैं यानी कि एक सफर पर निकलते हैं उसी जगह के लिए, जो कि इस चैप्टर का टॉपिक है अ प्लेस वेयर लैंड एंड्स। एक ऐसी जगह जहाँ पे लैंड एरिया जो होता है अर्थ का वो एंड होता है और वाटर एरिया हमारा स्टार्ट होता है। Now we will go through the reading and comprehension section. Let's read. That morning I didn't mind when Amma woke me up early. We had traveled to the station in the middle of the night. I was going to see bridge that went over the sea. वगैरह उस सुबह आई डिडंट माइंड, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया या मुझे बुरा नहीं लगा जब अम्मा ने मुझे सुबह जगाया। वो गर्ल कह रही है यहाँ पे, टीना मेन कैरेक्टर, हम ऊपर नेम पढ़ चुके हैं। वी हैड ट्रेवल टू द स्टेशन एट द मिडल ऑफ द नाइट, हम आधी रात को क्योंकि स्टेशन की तरफ निकलने वाले थे, यानी कि हमें इन लोगों को जिस ट्रेन से जाना था वो इनको मिडल ऑफ द नाइट, उसका टाइमिंग जो था वो मिडल ऑफ द नाइट था। आई वॉज गोइंग टू सी द ब्रिज दैट वेंट ओवर द सी। क्यों मैं इसलिए क्यूरियस था उस दिन, मुझे रात को जगना भी मतलब बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा ब्रिज देखने जा रही हूँ जो कि ओवर द सी यानी कि बिल्कुल समुद्र के ऊपर से बना हुआ है। ठीक है, ये एक ऐसे सी को विजिट करने जा रही थी। आई कांट वेट, आई शाउटेड एज आई सेट विद माई अम्मा एंड अपा इन अ कोच ऑफ द बोट मेल एक्सप्रेस। वो कह रहे आई कांट वेट, आई शाउटेड, वो कह रहे मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर पा रही थी, मतलब शी वॉज जस्ट डिस्पैरेट अबाउट द जर्नी। शी सैट विद द अम्मा, वो कहती है जब मैं अपनी अम्मा एंड अपा के साथ बोट उस ट्रेन के कोच में बैठी, द व्हाट द नेम ऑफ द कोच, द बोट मेल एक्सप्रेस और ऑल्सो नोन एज रामेश्वरम एक्सप्रेस। जिस ट्रेन से ये लोग ट्रेवल करने वाले थे, द नेम ऑफ द ट्रेन वॉज रामेश्वरम एक्सप्रेस। when will it start? She was very Tina was very desperate, तो she asked the question that when will we start, कि कब ये शुरू होगी, कब चलना शुरू होगी। I again asked, barely able to stay seated, वो कह रहे barely means होता है मुश्किल से, वो कह रही मैंने दोबारा से फिर से वही पूछा और मुश्किल से ही मैं सीट पर बैठ पा रही थी। ठीक है, मुझे मतलब उससे खुशी की वजह से उससे एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि वो रुक नहीं पा रही थी। टूट टूट सिग्नल्ड द ट्रेन। ठीक है, वहां से वो कहता है उसी जैसे ही उसने मतलब ये पूछा वैसे ही सिग्नल की आवाज आई, टूट टूट द ट्रेन एंड वी वर ऑफ फ्रॉम मदुरई टुवर्ड्स रामेश्वरम। और ये लोग उस जगह जब जहां से इन्होंने ट्रेवल स्टार्ट की थी वो जगह थी मदुरई, और ये मदुरई से रामेश्वरम के लिए चल दिए। इट वॉज अ ट्रिप एवरी वन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईगरली एंड इट हैड बीन केयरफुली प्लान। वो कह रहे हैं ये एक ऐसी ट्रिप थी जिसके बारे में हर कोई चाहता है कि वो इस ट्रेवल पर जाए, और बड़ी सावधानी से मतलब केयरफुली लोग इस ट्रेवल पर जाने के लिए बहुत प्रिपरेशन करते हैं, पहले से प्लान करके रखते हैं सब कुछ। यहाँ पर उन्होंने दिखाया आपको एक चार्ट के थ्रू, जो आपका वर्ल्ड मैप है उससे उन्होंने आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया। ये है हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ से हमारा लैंड एरिया जो है वो खत्म होता है। अब उन्होंने दिखाया कि हम ये जो इधर वाटर एरिया की साइड आए हैं ये है हमारा श्रीलंका। ठीक है, बीच में इनका जो जोड़ता है यहाँ पर हमारा वो है पैम्बन ब्रिज। ठीक है, ये पैम्बन ब्रिज जो है वो आप कह सकते हो कि इंडिया टू श्रीलंका को एक कनेक्शन के तरीके से देखा जाता है कि इसको जोड़ने वाला जो है वो पैम्बन ब्रिज है। बीच में ही आपका स्टेशन जहाँ ये पहुंचने वाले हैं वो है रामेश्वरम, धनुषकोटी कोड़ी, जो अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, और उसके बाद एंड में आएंगे ये लोग श्रीलंका। ठीक है, तो वो उन्होंने आपको मैप के थ्रू समझाया है। चलिए लेट्स गो फर्दर।
told me a story as our hot cups of coffee arrived। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंचने वाले थे और हमारा एक्साइटमेंट था, उसको देखते हुए मेरी मदर ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। शी said that when Lord Rama was traveling to Sri Lanka in search of his wife goddess Sita, the ocean stopped him। वो कहती हैं उन्होंने ये बताया था कि जब भगवान राम अपनी वाइफ की खोज में, यानी कि जो गॉडेस सीता थी उनको तलाश करते हुए ये जब श्रीलंका की तरफ इन्होंने यात्रा की थी, द ओशियन स्टॉप्ड हिम। तो उस समुद्र ने, उस समय कहते हैं ना डिवाइन चीजें हुआ करती थी, तो जो समुद्र थे, जो देवता कहते हैं समुद्र देवता, उन्होंने इनको रोक लिया था। लॉर्ड रामा रिक्वेस्टेड टू द ओशियन टू अलाउ देम टू पास बट द ओशियन रिफ्यूज्ड। लॉर्ड राम जो थे, यानी कि भगवान राम ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप हमें अपने ऊपर से जाने दीजिए, लेकिन जो ओशियन, जो गॉड ऑफ ओशियन थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं, मैं तुम्हें समुद्र पार नहीं करने दूंगा। व्हेन ही थ्रेटेंड टू ड्राई अप द ओशियन वाटर्स द ओशियन यील्डेड। वो कह रहे, लेकिन जब उन्होंने थ्रेटेंड मीन्स होता है धमकी दी, जब श्री राम ने कहा कि ठीक है आप नहीं जाने देंगे तो मैं आपको पूरा सुखा देता हूँ आपके पानी को, क्योंकि वो बहुत डिवाइन पावर थे भाई, उनके पास बहुत ज्यादा पावर थी। तो उन्होंने कहा आप नहीं जाने देंगे तो हम आपको पूरा सुखा देंगे, तो आप भी लैंड एरिया हो जाओगे, लैंड एरिया में से हम इजीली जा सकते हैं। तब जाकर जो ओशियन थे वो यील्डेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्डेड? यू कैन सी हियर सरेंडर। तब उन्होंने सरेंडर कर दिया। अच्छा ठीक है कि अब वो एग्री हो जाते हैं कि आप हमारे ऊपर से जा सकते हैं। द ओशियन सजेस्टेड दैट ही बिल्ड अ ब्रिज over the water using stones that floated। तो जो समुद्र देवता थे, यानी कि वो ओशियन जो था, उसने सजेस्ट किया था लॉर्ड श्री राम को कि यू हैव टू बिल्ड अ ब्रिज, आपको इसके ऊपर से एक पुल बनाना चाहिए समुद्र के ऊपर से, और वो भी किससे? स्टोन से दैट फ्लोटेड। फ्लोटेड मीन्स होता है तैरने वाले। उन्होंने कहा था आप ऐसे पत्थरों से इसके ऊपर पुल बना लीजिए जो पानी पर तैरते हो, ताकि आप भी आराम से चले जाएं और मेरा पानी भी सेफ रहेगा। पीपल बिलीव दैट Lord Rama built a bridge across the ocean for his entire army to cross over the kingdom of Lanka। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि भगवान राम ने ही वो ब्रिज बनाया था, ब्रिज टू क्रॉस ओशियन, उस अपनी पूरी आर्मी को समुद्र के मतलब लंका, जहाँ, क्योंकि लंका में रहता था रावण, जिसने जो उनकी वाइफ को लेकर गया था, तो वहां तक पहुंचने के लिए पूरी आर्मी के लिए उन्होंने वो पुल बनाया, जिसपे से उनकी आर्मी जो थी, उनके मतलब जो उनकी सेना थी, वो क्रॉस करके समुद्र के पार जा सकी थी। इट वॉज अ शॉर्ट जर्नी ऑफ 3 hours। वो कहते, टीना सेज दैट ये सिर्फ हमारे लिए 3 घंटों का सफर था। आई ट्राई टू सॉल्व सम सुडोको पजल इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा सुडोको पजल्स निकलती हैं, ठीक है, नहीं देखा है तो उसको चेक करिएगा। तो कहते हैं मैंने अपने सफर में कुछ सुडोको पजल्स जो न्यूज़पेपर में आई थी वो सॉल्व की। दैट अपर हैड ब्रॉट एट द स्टेशन। वो न्यूज़पेपर अपने ट्रेन में चढ़ने से पहले स्टेशन पर लिया था। द सन बिगेन टू राइज एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द ओशियन ब्रीज फिल्ड द एयर। वो कहना जैसे ही सन उगना शुरू हुआ और जो ओशियन की ठंडी ठंडी हवा थी, फिल्ड द एयर विद फ्रेग्रेंस, उसमें एक भीनी भीनी सी खुशबू समुद्र के पानी की जो है वो महसूस करने लगे हम लोग, कि जैसा हमें मतलब फील होने लगा कि हम किसी वाटर एरिया पे आ गए हैं और वहां पर जो एयर थी वो ठंडी हो चुकी थी, ठंडी हवा मतलब भीनी भीनी सी अच्छी सी उसमें खुशबू अलग ही आ रही थी। एवरीवन वाज वेटिंग फॉर व्हाट कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जर्नी। हर कोई जो उसमें ट्रेन में बैठा हुआ था वो केवल इस चीज पे इंतजार कर रहा था कि कब ये जर्नी जो है वो एंड होगी। द 100 years old पैम्बन ब्रिज, वो कह रहे हैं हम ये जो पैम्बन ब्रिज जो अभी हमने मैप में देखा था लगभग 100 साल पहले का पुराना है। कनेक्टेड द मेन लैंड ऑफ इंडिया विद द टेम्पल टाउन ऑफ रामेश्वरम, सिचुएटेड इज ऑन एन आइलैंड। वो कहते हैं कि ये जो पैम्बन ब्रिज है, जैसा कि हमने मैप में देखा था कि वो इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, यहाँ पे लैंड एरिया इंडिया का खत्म होता है, और वो किससे मेनलैंड को रामेश्वरम जो एक आइलैंड पे सिचुएटेड है उससे कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर था हमारा पैम्बन, आप अपनी बुक में एक बार फिर से चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा था। ठीक, तो वही वो यहाँ पे थ्योरी में आपको बता रहे हैं। द ट्रेन टुक 10 minutes टू क्रॉस द 2 kilometer ब्रिज। वो कह रहे हैं जो ट्रेन थी उसने केवल 10 minutes लिए इस 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में। आई वॉज लेफ्ट इन ऑ ऑफ वॉट आई सॉ आउटसाइड द विंडो। वो कहता है कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये ब्रिज है, देखो पूरा समुद्र है ये, इट इज ऑल अराउंड द ओशियन एंड दिस ब्रिज इज ओवर द ओशियन। ठीक है, समुद्र के बिल्कुल ऊपर बनाया। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू बिल्ड इट। ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने जब ये देखा
कि ये जो इतना लंबा जो पुल है उसको पार करने में ट्रेन को सिर्फ 10 मिनट्स लगे। तो वो कह रहे हैं आई वॉज जस्ट लेफ्ट इन ऑफ। ऑफ मीन्स होता है क्लास सरप्राइज, आई एम जस्ट अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। ठीक, तो वो कहते हैं मैं बिल्कुल सरप्राइज था। आई सॉ आउटसाइड द विंडो, जब मैंने बाहर खिड़की के बाहर देखा। लुक टीना, अम्मा पॉइंटेड टू अ लाइट हाउस शी कुड सी इन द डिस्टेंस। जो उसकी अम्मा थी उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए बताया कि टीना देखो ये लाइट हाउस है जो बहुत दूर, मतलब उन्होंने ट्रेन चलती हुई ट्रेन से उन्हें बहुत दूर से दिखाई दे रहा था। द सी सराउंडेड अस एंड वी लिसन टू द स्विस ऑफ द वेव्स। वो कह रहे हैं हम जो है वो पूरी चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए थे। हमारा जो पुल था, क्योंकि जो ब्रिज था वो जो है वो उस ओशन में से होके जा रहा था, और हमें जो वॉट वेव्स यानी मीन्स जो समुद्र की लहरें होती है उनकी स्विस, जो उसकी साउंड होती है उसको स्विस बोलते हैं, तो हमें वो सुनाई देना शुरू हो चुकी थी। नॉट अ वर्ड लेफ्ट माई माउथ एज द ट्रेन ग्लिडेड। वो कह रहे हैं मेरे मुंह में मतलब मैं बिल्कुल सरप्राइज और शॉक्ड कह सकते हैं कि बिल्कुल भी मेरा मुंह से कोई भी शब्द निकल कर नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे ही ट्रेन ग्लाइडेड अक्रॉस द ओशियन, जब वो हमारी ट्रेन जो है वो उस ओशियन के पार धीरे स्मूथ कंटिन्यूअस मोशन में चल रही थी। डम डम टक टक इट साउंडेड एज इट वेंट अक्रॉस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रिज विच कुड ओपन अप टू अलाउ द शिप्स टू पास थ्रू। वो कहते हैं ट्रेन की जो साउंड थी वो कैसे आ रही थी, टक डुम डुम टक डुम डुम। ठीक है, इस तरीके की साउंड हो रही थी कि और उसको देखकर ऐसा फील हो रहा था, जो ये पुल ब्रिज दिखाया इन्होंने, इसमें इन्होंने कहा कि इसकी जो साउंड सेंट्रल पार्ट से जब ये गुजरती है तो इस इट वेंट अक्रॉस द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रिज विच कुड ओपन, ये जो ब्रिज है वो ओपन हो जाता था अप टू अलाउ द शिप्स टू पास थ्रू। जब ये वहां पे, क्योंकि ये ओशन के ऊपर से बना हुआ है तो ओशन में आप जानते हो कि आपके शिप्स भी चलते हैं, जो आप वाटर शिप्स होते हैं। ठीक है, तो शिप जो है उनकी हाइट ज्यादा होती है। ठीक, जो शिप होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, इस वजह से इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया ताकि इसको यहाँ से ओपन किया जा सके बीच में से। तो ये ब्रिज जो है जैसे ऐसे और ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाता है ताकि इसमें से होके शिप, वाटर शिप जो है वो आराम से कहीं भी जा सके, मूव कर सके। वरना अगर वो सामने से आ रहे हैं और ये ब्रिज है तो वो इसमें टकराएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए इस ब्रिज को ये ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जब भी जैसे ये ब्रिज है और यहाँ से सपोज वाटर शिप को यहाँ से यहाँ आना है, तो ये ब्रिज जो है वो एक डोर की तरह ऊपर ओपन होता है, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, तो ये वो कहते हैं कि जब वो जो हमारा शिप है मतलब जो ब्रिज है उसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि उसमें से जो शिप है वो आसानी से क्रॉस कर सके। ठीक है, उसको ओपन करके। अपा इन्फॉर्म्ड अस दैट दिस ब्रिज वाज द ओनली लिंक बिटवीन द मेन लैंड एंड द आइलैंड until 1988 when a road bridge was built। वो कहते हैं कि ये जो अपा ने हमें बताया, उसके जो फादर हैं उसको वो अप्पा बोलती हैं कि द ब्रिज जो है वो ओनली लिंक, तो ये एक अकेला एक ऐसा मतलब लिंक था या कह लीजिए जरिया था जिससे मेन लैंड और आइलैंड कनेक्ट होते थे। अंटिल जब तक कि 1988 में रोड ब्रिज वॉज बिल्ट, तब तक केवल एक रोड ब्रिज बना हुआ था, रोड से जाने का एरिया था, तब तक वाटर एरिया से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी जिससे मेनलैंड और आइलैंड जुड़ सके। वी कुड सी द रोड ब्रिज रनिंग पैरेलल टू द ट्रेन ट्रैक। वो कह रहे हैं हम देख सकते थे कि जो रोड ब्रिज था वो भी उस ट्रेन ट्रैक के जस्ट बराबर से ही वो भी गुजर रहा था। ठीक है, वो भी होकर मतलब वो दोनों पुल जो है वो ब्रिज हैं वो साथ साइड बाय साइड बने हुए हैं। ठीक है, पैरेलल मीन्स होता है बिल्कुल बराबर से। ठीक है, साथ साथ चलना। वी रीच्ड आर होटल, वो कहते फिर वो बताती है टीना, हम अपने होटल तक पहुंचे एंड आफ्टर सम रेस्ट एंड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑफ हॉट इडली एंड कॉफी वी सेट ऑफ फॉर धनुषकोडी। वो कहते हैं कि हम अपने होटल पहुंचे, वहां हमने थोड़ा आराम किया, एक स्वादिष्ट सा हमने नाश्ता किया जिसमें गरम गरम इडली और कॉफी थी। उसके बाद हम रेडी हो गए कहाँ जाने के लिए, धनुषकोडी। ठीक है, अभी आपने मैप में देखा था धनुषकोडी, अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। The hotel were very where we were stayed had arranged a jeep for us to travel the 25 किलोमीटर distance। वो कहते हैं कि जिस होटल में हमने स्टे किया हुआ था, जहाँ हम रुके हुए थे, उन्होंने हमारे लिए एक जीप का अरेंजमेंट किया हुआ था जिससे हम 25 किलोमीटर तक की दूरी मतलब तय कर सकते थे या वहां तक ट्रेवल कर सकते थे। Appa told us that we would need a special vehicle as a narrow strip of land toward the end consisted mainly of sand। मतलब उसके जो फादर हैं उन्होंने बताया कि वी नीड अ स्पेशल व्हीकल,
कि हमें एक स्पेशल वाहन की ज़रूरत है, व्हीकल मीन्स सवारी, एज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड एरिया है वो बहुत पतला है, सकरा है। नैरो मीन्स बहुत पतली सी जगह है, इसलिए हमें एक स्पेशल व्हीकल से जाना है, ये नहीं कि कोई भी व्हीकल उस पर से आसानी से जा सके। टुवर्ड द एंड कंसिस्टेड मेनली ऑफ सैंड, क्योंकि वो जो लैंड एरिया है उसमें सैंड ही सैंड है। फ्रॉम द जीप वी कुड सी, वो कह रहे जब हम जीप से जा रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा, टू सी ऑन द बोथ साइड, वो कह रहे हमने देखा कि दोनों साइड समुद्र, मतलब हम जिस रास्ते से जा रहे थे, जिस पे हमारी जीप जा रही थी, उसके दोनों साइड समुद्र ही समुद्र था, ठीक है, बोथ साइड। द वेरी काम एंड swallow water of the Bay of Bengal were on one side and the rough water of the Indian Ocean on the other side। वो बोले जिस रास्ते से हम जा रहे थे उसके एक साइड जो था बहुत उतला सा, सोलो मीन्स मतलब कम गहराई, जिसकी गहराई बहुत ज्यादा ना हो, बे ऑफ बंगाल का पानी था, और दूसरी साइड उसके जो था इंडियन ओशियन था, ठीक है, जो कि दूसरी साइड में था, मतलब हम ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड धनुषकोडी, यहाँ पे ये लोग जिस जगह घूमने जा रहे थे उसके बारे में भी एक बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। एज मैंशनड इन द एपिक रामायणा, जैसा कि हमारे जो महाग्रंथ है उसमें रामायण में उसका वर्णन देखने को मिलता है, सुन पढ़ने को, ठीक है। व्हेन लॉर्ड रामा रिटर्न फ्रॉम श्रीलंका आफ्टर रेस्क्यूइंग गॉडेस सीता, वो कहते हैं जब भगवान श्री राम श्रीलंका से वापस लौट रहे थे, रेस्क्यूइंग मीन्स अपनी वाइफ को, सीता को उससे रावण से बचाकर जब लाए थे। विभीषण रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रेक द ब्रिज दैट ही हैड कंस्ट्रक्टेड, तो जो विभीषण थे यानी कि जो रावण था उसके जो भाई थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी भगवान राम से कि आपने ये जो ब्रिज बनाया है आने जो ओशियन को क्रॉस करने के लिए, यू हैव टू ब्रेक इट, आप इसको तोड़ दीजिए, ताकि मतलब लोगों के लिए इतना आसान ना हो लंका पहुंचना, ठीक है, क्योंकि अब उसके बाद रावण के बाद ये किंग बन गए थे वहां के, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि सर आप इसको, जब आप जाएं आपका काम हो चुका है तो अब आप इसको तोड़ भी दीजिएगा। लॉर्ड रामा ब्रोक द सेतु फ्रॉम और द ब्रिज विद द एंड ऑफ द बो हेयर, वो कहते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट पे भगवान श्री राम ने ये जो ब्रिज यानी कि जिसको हिंदी में हम सेतु भी बोलते हैं, ठीक है, इसको उन्होंने अपने बो यानी कि धनुष से के एंड से तोड़ दिया था। दिस गेव इट द नेम धनुष कोटी, उसी से इसका नाम जो है वो धनुष कोटी पड़ा था, कोड़ी पड़ा था। कैसे, धनुष मीन्स होता है बो, यानी कि या फिर बो मीन्स कह लीजिए आप, धनुष होता है, एंड कोटी मीन्स कोटी मीन्स होता है एंड, यानी कि धनुष ये जो आपका होता है इस टाइप का, उसका जो एंड एरिया होता है, इस तरीके से धनुष आपने देखा होगा बना होता है, ठीक है, तो उसके एंड एरिया से भगवान, क्योंकि वो गॉड थे, उनका जो धनुष होता है वो भी बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने उसके एंड से उसको तोड़ दिया था, तभी से जो ब्रिज था वहां पे इस जगह को धनुषकोडी के नाम से जानते हैं। आफ्टर अ शॉर्ट बम्पी राइड, वो कहते हैं हम लोग एक छोटी सी बम्पी राइड में, जैसे क्योंकि रास्ता वैसा था तो उछलती कूदती सी जो राइड थी हमारी, वी रीच द धनुषकोडी, हम लोग कहाँ पहुंचे, उसी जगह जिसकी स्टोरी हमने रामायण में पढ़ रखी है, धनुषकोडी की, कोडी की, ठीक है। वी कुड सी वाई पीपल कॉल्ड इट अ घोस्ट टाउन, वो कह रहे हैं हमने वहां जाकर जब हम वहां गए तब हमें पता चला कि लोग इसे घोस्ट टाउन क्यों कहते हैं, भूत बंगला क्यों कहते हैं। अ पीपल a powerful cyclone in 1964 had caused heavy damage to the surrounded areas and had completely ruined the once very active town। वो कहते हैं कि जो है 1964 में यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक जो है वो साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हुआ था। जितना भी आसपास का सराउंडेड एरिया मीन्स आसपास का जो भी एरिया था वो पूरी तरह ruined मीन्स होता है नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था, जो कभी किसी टाइम में बहुत एक्टिव मतलब प्लेस हुआ करता था, लेकिन उस साइक्लोन के बाद से सब कुछ वहाँ तहस नहस हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खंडर में बदल गया था। ओनली अ फ्यू फैमिलीज ऑफ फिशरमैन, वो कहते हैं कि यहाँ पर केवल कुछ परिवार बचे थे जो कि किनके थे, मछुआरों के, फिशरमैन के, एंड सम रुइंस स्टिल रिमेन्ड, और कुछ खंडर, जैसे रुइंस मीन्स होता है खंडर, जैसे ये बिल्डिंग्स टूटी फूटी सी हैं जो इनके अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। ऑन द वे वी सॉ मैनी अबंडेंट, अबंडेंट मीन्स होता है छोड़ दी गई, मतलब जैसे आउट ऑफ यूज, हट्स एंड बोट्स, वहां पर हमने देखा कि कुछ मतलब कहीं कहीं कुछ पुरानी झोपड़ियां हैं, बोट्स हैं पड़ी हुई हैं, रुइंस हैं, ऑफ अ चैपल, चैपल मीन्स होता है चर्च यार्ड, ठीक है, ये जैसे आपकी पिक्चर में दिख रहा है, वो कह रहे हैं एक चैपल का भी वहां पे देखा हमने कि वो भी एक खंडर की तरह खड़ी हुई थी। चैपल मीन्स होता है पुराने टाइम में जैसे चर्च होती हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप सिंबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे चर्च लाइक, तो वो कहते हैं वहां पर वो भी थी। एंड अ ट्रेन स्टेशन, और एक पुराना सा
ट्रेन स्टेशन भी हमने देखा जो कि उसी साइक्लोन की वजह से सब कुछ टूटा और खंडर की तरह वहाँ खड़ा हुआ था। देयर वॉज सैंड एवरीवेयर, वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धूल थी, रेत, ठीक है, जिसको बोलते हैं सैंड। वी टुक अ स्ट्रॉल to the end of the land from where we could see of trace the राम सेतु। वो कहते हैं कि हमने वहां से, स्ट्रॉल मीन्स होता है पैदल, जब आप थोड़ा सा हल्के से एक वॉक करते हो आराम से चलते हुए तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉल। तो वो कहते हैं हमने उस लैंड पर जो है स्ट्रॉल करते हुए हम लोग टहलते हुए गए तो वहाँ पे हमने देखा कि राम सेतु के कुछ ट्रेसेस यानी कि कुछ निशान हमें देखने को मिले। एंड द ब्रिज फ्रॉम अम्माज स्टोरी, और वही ब्रिज जो अम्मा की स्टोरी में हमने सुना था वो ब्रिज भी हमें देखने को मिला। द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से इट वॉज द वंस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टम्बोलो, द सैंड बार कनेक्टिंग एन आइलैंड, या फिर हम जिसको श्रीलंका कहते हैं, एंड टू अनदर आइलैंड और द मेन लैंड इन द केस ऑफ इंडिया। वो कहते हैं कि जब हम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो है वो सैंड बार है, वो सैंड एरिया कह सकते हो आप, टम्बोलो जिसको बोला जाता है, जो श्रीलंका यानी कि आइलैंड को मेनलैंड यानी कि इंडिया के मेनलैंड से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। However, it was destroyed several thousand years ago by a slight rise in sea level वगैरह, लेकिन फिर भी वो ऐसा बताया जाता है कि हजारों साल, कई हजारों साल पहले एक स्लाइट राइज इन द सी लेवल, समुद्र का जो वाटर लेवल था वो राइज हुआ, जिसकी वजह से ये लैंड एरिया जो टम्बोलो था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था। टुडे ऑल दैट रिमेन इन द चेन ऑफ सैंडबैंक और शोल्स एंड दैट इज व्हाट वी कुड सी। वो कहते हैं अब जो है वहां पे खाली जो बचा है वो क्या चीजें बची हैं, एक वाटर बॉडी बची हुई है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है सॉल मीन्स क्या होता है, अ सैंडी एलिवेशन ऑफ अ बॉटम ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर, एक हल्का सा सैंडी मतलब जिसमें रेत हो, थोड़ा सा पानी हो, मेक्स द वाटर वेरी स्वॉलो एट दैट पॉइंट, और वहाँ पे बहुत उतला सा पानी हो, एक ऐसी जगह रह गई है सैंड बैंक जिसको बोलते हैं, समुद्र का एक तरीके से कह सकते हैं किनारा, ठीक, पतली सी कगार सी बनी हुई है बाकी, और वो कहते हैं वहाँ कुछ भी नहीं बचा है अब। द ड्राइवर टोल्ड अस दैट, जो इनका जीप ड्राइवर था उसने इन्हें बताया कि जो श्रीलंका है जहाँ ये मतलब एंड जो था अभी हमने जैसा मैप में देखा था, was only 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी वर स्टैंडिंग। वो गले जिस समय जिस जगह हम खड़े थे वहां से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे श्रीलंका था। हमारे ड्राइवर ने ऐसा हमें बताया। वी स्टूड देयर मेस्मराइज्ड मीन्स होता है आप कह सकते हो अट्रैक्टिव, मतलब हम बिल्कुल अटैच्ड हो गए थे उस जगह से, अट्रैक्ट हो रहे थे इतना ज़्यादा, मतलब कि मेस्मराइज्ड हो गए थे कि हम थोड़ी देर वहीं खड़े रहे जहाँ हम खड़े चीज़ों को देखते रहे। वी हैड टू लीव द प्लेस बिफोर सनसेट, क्योंकि हमें वो जगह सनसेट से यानी कि सूरज डूबने से पहले छोड़नी थी, बिकॉज विजिटर्स वर ओनली अलाउड ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि वहाँ का ऐसा नियम है कि जो विजिटर्स यानी कि जो बाहर से लोग इस जगह को देखने आते हैं उनको सिर्फ डे टाइम ही अलाउड है, वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा शाम या रात तक स्टे नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों को वहाँ से जल्दी ही निकलना था। तो ये लोग उस जगह को बहुत ध्यान से अच्छे से देखते हैं और वहाँ से के लिए निकलने के लिए रेडी होते हैं। जो है वो अपनी फैमिली के साथ में होटल वापस आती है जब वो सारी जगह घूम चुके होते हैं। आई वॉज ऑलरेडी स्लीपी, मैं बहुत स्लीपी मतलब नींद में थी, और टायर्ड, थक चुकी थी फ्रॉम द डेज इवेंट। पूरा दिन ये लोग जो दिन भर इन्होंने जो एक्टिविटीज़ की थी, जहाँ ये घूमे थे फिरे थे, उसकी वजह से ये बहुत थक चुकी थी और बिल्कुल नींद में थी। आई स्लेप्ट पीसफुली दैट नाइट नोइंग दैट द नेक्स्ट डे वॉज गोइंग टू बी इक्वली एक्साइटिंग। वो कहती है कि मैं उस रात को बहुत शांति से सोई, क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट डे जो है वो और भी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हम नेक्स्ट डे फिर से कहीं नई जगह घूमने जाने वाले थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई जॉल्टेड आउट ऑफ द बेड। जॉल्टेड मीन्स होता है टू मूव विद अ क्विक एंड सडन मोशन, मैं बहुत जल्दी से अपने बेड से उठी, सॉरी टीना है ये गर्ल, एंड गेट रेडी, मैं बहुत जल्दी तैयार हो गई। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द ब्यूटिफुल श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल, क्योंकि हम लोग जो है अब जो देखने जा रहे थे, जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था घूमने के लिए, वो था रामनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है, वो ये लोग रामनाथ स्वामी मंदिर जाने वाले थे देखने के लिए। एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ ब्यूटिफुल इमेज ऑफ दैट ब्यूटिफुल टेम्पल। वी रीच द टेम्पल अर्ली बिफोर सनराइज। वो कहते हैं हम सूरज निकलने से पहले ही उस मंदिर में पहुंच चुके थे। द साउंड ऑफ चांट्स एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द इंसेंस
एंड द जैस्मिन फ्लावर इन द एयर, वो कहते हैं जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे चांटिंग, यानी कि जैसे होता है ना मंदिर में जैसे भजन चल रहे होते हैं या मंत्रोच्चारण हो रहा होता है, तो उस तरीके की साउंड वहाँ मंदिर में गूंज रही थी। और जो जैस्मिन के फ्लावर्स होते हैं उनकी खुशबू हवा में चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, फ्रेग्रेंस। लेट्स गो इनसाइड अम्मा, वो कहते हैं आई अर्ज्ड माई मदर, बोले मैंने अपनी मदर से जिद करते हुए कहा कि मम्मा जल्दी से अंदर चलो। शी हैड स्टॉप्ड टू बाय सम ऑफरिंग्स, क्योंकि वो जो है वो बाहर रुक चुक गई थी कुछ ऑफरिंग्स लेने के। जैसे हम लोग टेंपल में जाते हैं तो हम लोग कुछ चीज़ें वहाँ चढ़ाने के लिए लेते हैं, तो वो मम्मी जो है वो उसकी मदर बाहर ही रुक गई थी। तो ये बहुत डेस्परेट हो रही थी अंदर जाने के लिए, मतलब कि तो ये मम्मी से जिद करती कि मम्मा जल्दी से अंदर चलो। द मेजेस्टिक टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा इज spread across 15 acres of land and is home of the longest temple corridor इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि ये जो इतना शानदार सा मंदिर, जो भव्य मंदिर देखने है, वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, यानी कि ये शिव जी का मंदिर है। और ये लगभग 15 एकड़ जमीन में, लैंड एरिया में फैला हुआ है। इज अ होम ऑफ द लॉन्गेस्ट टेम्पल कॉरिडोर, यहाँ पर ये दुनिया का, इस जो टेम्पल में ये जो कॉरिडोर है, ये जो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये दुनिया का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जाता है किसी भी टेम्पल का, ठीक है, इन द वर्ल्ड। इसकी जो लाइन एंड लेंथ है वो आपको बता रहे हैं 197 मीटर लॉन्ग, 197 मीटर ये इसकी लंबाई है, एंड 133 मीटर्स ब्रॉड, और चौड़ाई जो है वो 133 मीटर है। देर आर 64 तीर्थास इन एंड अराउंड द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम। वो कहते हैं यहाँ जो रामेश्वरम, जिस जगह हम घूमने आए थे, इस आइलैंड पे टोटल 64 तीर्थ स्थान है। होली वाटर बॉडीज, यानी कि जो होली वाटर जैसे होता है ना, जैसे हम लोग के यहाँ गंगा जी हैं या कोई और कुंड हैं कुछ, तो उस तरीके से वहाँ भी टोटल 64 तीर्थ ऐसी जगह हैं जहाँ पर होली वाटर लोग जहाँ से कलेक्ट करते हैं। 22 ऑफ देम आर सेड टू बी इनसाइड दिस टेम्पल। वो कहते हैं ऐसा माना जाता है कि 22 जो है वो इस टेम्पल के अंदर ही हैं, वो जो तीर्थ स्थान है। एंड अ पिलग्रिमेज टू रामेश्वरम इज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट, वो कह रहे हैं, और जो रामेश्वरम की जो तीर्थ यात्रा होती है तब तक विदाउट बाथिंग इन दीज तीर्थास, जब तक हर कोई इन तीर्थास, यानी कि ये जो 24 एटलीस्ट जो मंदिर के अंदर है उनमें नहा नहीं लेते, यानी कि उसमें आपको एक डिप लगानी ही होती है। आफ्टर अ डिप इन द सी, एक समुद्र में एक बार डुबकी लगाने के बाद, वी विजिटेड ईच ऑफ द 22 टेम्पल टैंक्स प्रेजेंट इनसाइड द टेम्पल इन ऑर्डर टू गेट सेक्रेड वाटर। वो कहते हैं कि हमने समुद्र में एक डुबकी लगाने के बाद इन पूरे जो मंदिर के अंदर 22 जो तीर्थ टेम्पल टैंक्स थे जिसमें होली वाटर मिलता है, वहाँ पे हम लोगों ने उनके दर्शन किए और वहाँ से अपना होली वाटर, सेक्रेड मीन्स होता है होली, यानी कि पवित्र, उस पवित्र जल को भी लिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये मूव ऑन करते हैं और कहाँ जाते हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन का जो होता है अनदर मेमोरेबल प्लेस दैट वी गॉट अ chance to see was the burial site and the memorial built for former president Dr. हाउस। वो कहते हैं जो सबसे दूसरी, इसके बाद जो दूसरी यादगार जगह हम जो देखने गए, वो जो हमें देखने का मौका मिला, वो था बरेल साइट, ठीक है, जहाँ पर इनको दफनाया गया है। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनकी याद में उनका घर भी बनाया गया है, वो देखने का हमें मौका मिला। नॉट ओनली डज द मेमोरियल गिव अस अ ग्लिम्प्स ऑफ इनटू द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ डॉक्टर कलाम। वो कहते हैं ये जो मेमोरियल जो हम देखने गए, ना केवल हमें इसमें यहाँ पर ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरणादायक, ये जो जीवन रहा है डॉक्टर कलाम का वो देखने को मिला, बल्कि बट ऑल्सो इट इन्वाइट्स टूरिस्ट टू व्यू इंडियाज यूनिक। वो कहते हैं बल्कि इसको जब देखते हैं तो लोगों जो देश विदेशों से लोग टूरिस्ट देखने आते हैं, लोग यहाँ पर, उनके लिए एक अट्रैक्शन सा है इसमें, क्योंकि इतना यूनिक, मतलब इतना अद्वितीय तरीके से ये बनाया गया है और इतनी इंस्पायरिंग चीज़ें उनके बारे में यहाँ लिखी हुई हैं कि लोग इसको देख के, दूर दूर से भी लोग जो देखने आते हैं वो इसको यूनिक मतलब की तरह देखते हैं, मतलब कि इसकी तरह जैसे कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। यूनिक डाइवर्स कल्चर, ठीक है, अनूठा सा कह सकते हैं एग्जाम्पल है ये बिल्डिंग भी, जो हम मेमोरियल जो उनकी अब्दुल कलाम जी के लिए बनाया गया है, उसको देखकर ऐसा ही लगता है। ठीक है, आई हैड ओनली रेड अबाउट हिज लाइफ एंड वर्क इन द टेक्स्ट बुक,
but getting chance to find out so much about him up close was very unique experience for me that I hold close to my heart. जो टीना है वो कहती है मैंने आज तक जो भी है इनके अब्दुल कलाम जी के बारे में हमेशा टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे वो चांस मिला कि फाइंड आउट कि मैं देख सकूँ ऐसी खूबसूरत चीज़ें उनके बारे में इतने पास से, क्लोज से, ठीक है, उनके घर के बारे में, उनकी लाइफ की जो भी मतलब अचीवमेंट्स रहे हैं उनके बारे में, जो उस पूरे हाउस में कलेक्शन उनकी मेमोरीज या फिर उनकी इंस्पिरेशनल जो लाइफ जर्नी रही है उसके बारे में जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी वो मेरे लिए एक बहुत ही यूनिक, यानी कि कहते हैं ऐसा यूनिक मीन्स ऐसा होता है जिसकी तरह कोई दूसरा हो ही ना, ऐसा अनुभव था। इससे पहले मैंने इतनी अच्छी कोई चीज़ अनुभव की ही नहीं थी, ऐसा एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। और वो कहती है फॉर मी दैट आई होल्ड क्लोज टू माई हार्ट, और ये बिल्कुल हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा कि मुझे इतनी अच्छी जगह जाने को मिला जहाँ से मैंने इतना कुछ देखा और नया नया सुना और सीखा, ठीक है। ऑन द फोर्थ डे, चौथे दिन जो होता है, आर मेमोरेबल ट्रिप केम टू द एंड। वो कहते हैं फोर्थ डे जो हुआ तो हमारी ये यादगार जो यात्रा थी वो खत्म होने को आ गई थी, क्योंकि 4 डे के लिए हम लोग ये लोग ट्रिप पर गए थे। We caught a train back to Madurai in the morning, and we and couldn't stop talking about everything that we had experienced the whole way. वो कहते हैं चौथे दिन हमारी यात्रा could फॉर मी दैट आई होल्ड क्लोज टू माई हार्ट, और ये बिल्कुल हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा कि मुझे इतनी अच्छी जगह जाने को मिला जहाँ से मैंने इतना कुछ देखा और नया नया सुना और सीखा, ठीक है। ऑन द फोर्थ डे, चौथे दिन जो होता है, आर मेमोरेबल ट्रिप केम टू द एंड। वो कहते हैं 4 डे जो हुआ तो हमारी ये यादगार जो यात्रा थी वो खत्म होने को आ गई थी, क्योंकि 4 डे के लिए हम लोग ये लोग ट्रिप पर गए थे। We caught a train back to Madurai in the morning, and couldn't stop talking about everything that we had experienced the whole way. वो कहते हैं चौथे दिन हमारी यात्रा खत्म हुई और हमने वहां से ट्रेन ली जो मदुरई से सुबह हमने ली, और हम वी कुडंट स्टॉप टॉकिंग बोले, और हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे उन चीज़ों के बारे में बात करने में जो हमने वहाँ पर देखी, जिनको हमने एक्सपीरियंस किया। पूरे दिन पूरे रास्ते हम उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करते करते हुए आए। नन ऑफ अस कुड, वो कहते हैं कोई भी हमें से सेलेक्ट एनी वन पार्ट ऑफ द जर्नी दैट वी हैड इंजॉयड द मोस्ट। वो कहते हैं कि कोई भी हमें से कोई भी एक ऐसा नहीं था जिसने जो ये कह सकता था कि जो जितनी जगह हमने घूमी है, वन पार्ट ऑफ द जर्नी दैट वी हैड इंजॉयड द मोस्ट। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा जगह नहीं थी जो हमने इंजॉय ना की हो, ठीक है। हर जगह एक एक चीज़ जो थी वहाँ हमने देखी, एक एक प्लेस जो था वो इतना यूनिक था कि हमारे लिए वो हमेशा मेमोरेबल रहेगा, और हमने हर छोटी बड़ी चीज़ जो भी वहाँ हमें देखने को मिली सब कुछ एंजॉय किया। एवरी पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज यूनिक, क्योंकि हमारी उस जर्नी का यानी कि उस यात्रा का जो एक एक हिस्सा था, चाहे वो सैंड एरिया हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो मेमोरियल हो, सब कुछ अपने आप में अद्वितीय था, ठीक है। उसकी इतना खूबसूरत था। वेदर इट वॉज ट्रेवलिंग अक्रॉस द सी, चाहे वो समुद्र पार करके ट्रेवल करके जाना हो बैक इनटू द टाइम और इनटू समवंस लाइफ, या फिर किसी की जीवन के बारे में हमें इतना जानने को मिला, जैसे अब्दुल कलाम जी के बारे में इन्हें बहुत कुछ सीखने को, सुनने को और जानने को मिला वहाँ पे। I am sure I shall return soon to experience the sights and sound of the holy towns again। वो कहती है और मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही यहाँ पर इन दोबारा से इन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने, इन साइट्स मीन्स इन दृश्यों को देखने, इन साउंड्स यानी कि जो चैंटिंग उसने टेंपल में सुनी, जो वेव्स की श्रिस उसने सुनी, तो वो कहती है कि इस पवित्र जगह पे मैं दोबारा फिर ही जल्दी जल्दी ही आऊँगी, और वो बहुत खुश होती है इन चीज़ों को और आशा करती है कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पर फिर से आऊँगी दोबारा घूमने। सो स्टूडेंट्स,